Hello friends, welcome to Value Added Accounting and Reporting. In previous video part 1 we discussed about the meaning, concept and utility of value added. In present video we are going to discuss about classification of value added and methods of calculating the value added in accounting. Okay friends, तो हम शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यू एडेड. वैल्यू एडेड को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट इज ग्रोस वैल्यू एडेड एंड सेकंड इज नेट वैल्यू एडेड. It is very simple to calculate both gross and net value added. Let us see how to calculate gross value added. तो gross value added के लिए सेल्स में हम सबसे पहले इनकम फ्रॉम सर्विसेज को ऐड करेंगे और उसके बाद उसमें से व्हाट इन मटेरियल्स एंड सर्विसेज परचेस फ्रॉम आउटसाइडर्स माइनस करेंगे. यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो मटेरियल हमने परचेज किया है और जो सर्विसेज बाहर से हमने ली है, ये दोनों की जितनी भी कॉस्ट होगी, एक्सपेंसेस होंगे, वो हम डिडक्ट करेंगे. इस तरह से हमें मिल जाएगा ग्रोस वैल्यू एडेड. नाउ हाउ टू कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड? इट इज वेरी सिंपल. जो हमें ग्रोस वैल्यू एडेड मिला है उसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन रिमूव कर दे, then we will receive net value added. Now let us discuss about the methods of value added. Methods of value added are given by two different experts. One is B. Cox and second is S. Paul. B. Cox has given two methods which are related with gross value added. पहली मेथड है एडिक्टिव मेथड एंड दूसरी जो मेथड है वो है सब्ट्रैक्टिव मेथड. Whereas Aspol has given two methods, both are related with net value added. First method is net output method and second method is income distribution method. तो आइए फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं मेथड्स गिवन बाय बी कॉक्स. As we have seen, B. Cox has given two methods. First is additive method and second is subtractive method. As per additive method, the formula to calculate gross value added is like this: GVA is equal to profit before tax plus employee cost plus depreciation plus interest. यानी कि ये जो चारों चीजों का जो टोटल है वो कुल मिला के होता है ग्रोस वैल्यू एडेड. अगेन आई रिपीट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एम्प्लॉय कॉस्ट यानी वेजेस, सैलरीज, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंस एटसेट्रा, देन डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट. ये चारों को मिलाकर बनता है ग्रोस वैल्यू एडेड एज पर द एडिक्टिव मेथड. और एज पर सब्ट्रैक्टिव मेथड, GVA gross value added is equal to sales plus income from services और ये दोनों में से डिडक्ट होगा कॉस्ट ऑफ बॉट इन गुड्स एंड सर्विसेज. फिर से हम देखें तो सेल्स और इनकम फ्रॉम सर्विसेज का टोटल होगा और उसमें से माइनस होगा कॉस्ट ऑफ बॉट इन गुड्स एंड सर्विसेज. यानी जो गुड्स और सर्विसेज परचेज की है बाहर से उसकी कॉस्ट माइनस होगी. ओके फ्रेंड्स, तो आइए अब हम देखते हैं मेथड्स गिवन बाय एस पोल. एस पोल हैज सजेस्टेड टू मेथड्स, बोथ आर रिलेटेड विद नेट वैल्यू एडेड. फर्स्ट इज नेट आउटपुट मेथड and second is income distribution method. Now as per net output method, net value added is equal to gross value added minus depreciation. It's very easy. जो gross value added होता है उसमें से अगर हम depreciation माइनस कर दे तो हमें मिलेगा net value added as per this net output method. And as per income distribution method, net value added is equal to value added to employees, value added to governments, value added to finances and value added to entity. ये जो चारों चीजें हैं उसका टोटल आएगा. अगेन आई रिपीट, वैल्यू एडेड टू एम्प्लॉइज यानी कि एम्प्लॉइज के लिए जो भी एक्सपेंडिचर्स ये है वो, प्लस गवर्नमेंट को हमने जो भी टैक्सेस दिए हैं वो यहाँ पे आएंगे वैल्यू एडेड टू गवर्नमेंट.
आफ्टर दैट वैल्यू एडेड टू फाइनेंसेस। इट मीन्स के ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइनेंसेस होते हैं वो दो तरह से होते हैं, इक्विटी प्लस डेप्ट। तो दोनों को ऑर्गेनाइजेशन जो भी देता है दैट इज इंटरेस्ट और डिविडेंड, यहाँ दोनों आएंगे। और लास्ट में वैल्यू एडेड टू एंटिटी यानी कि रिटेन अर्निंग्स, ये चारों का जो टोटल होगा दैट इज नेट वैल्यू एडेड अंडर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। In next video, friends, we will discuss on value added statements and advantages of value added statements. So keep watching this channel.